बुधवार को शेख नवाफ अल अहमद ने कुवैत के शासक के तौर पर ली शपथ। कुवैत के शासक और अरब कूटनीति की डीन कहे जाने वाले शेख शवा अल अहमद का 91 साल की आयु में हुआ था निधन। लुफ्थांसा ने जर्मनी से भारत के बीच 30 सितंबर से 20 अक्टूबर तक रद्द की सभी उड़ानें। बुधवार को भारत ने उड़ीसा में सुपरसोनिक क्रूज मीडियम रेंज मिसाइल ब्रह्मोस के विस्तारित संस्करण का किया सफल परीक्षण। सतह से सतह पर वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर किया है विकसित। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रांत का दर्जा देने के फैसले का पूरे देश में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान की जमीयत उलमे इस्लाम के अध्यक्ष ने फैसले को कश्मीरियों के खून से सौदा किए जाने की बात करते हुए कहा, गिलगित बाल्टिस्तान इलाके को पूर्ण दर्जा देने से भारत के पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना स्वीकार करना मान लिया जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप करने के बाद 4 आरोपियों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ने के साथ जीभ काटने की कोशिश। 29 सितंबर को राजधानी दिल्ली के अस्पताल में मौत होने के बाद बुधवार सुबह करीब 2:30 बजे पुलिस द्वारा जबरन जलाया गया शव। अमेरिका की 23 बार ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्सन एड़ी की चोट के कारण फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हुई बाहर। पिछले 10 वर्षों तक कोई टैक्स न देने के दावों को राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर फेक न्यूज बताया। रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था कि 2016 में राष्ट्रपति ट्रंप ने $750 का संघीय आयकर दिया, जबकि पिछले 15 वर्षों में 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई आयकर नहीं दिया और इसका कारण उन्होंने कमाई से ज्यादा धन नुकसान को बताया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में अंतरिक्ष से वोट डालकर करेंगे अपने मताधिकार का उपयोग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बेलारूस की राजनीतिक स्थिति पर कहा, वर्तमान समय में बेलारूस में सत्ता का संकट है। अब ये साफ हो चुका है कि लुकाशेंको को त्यागपत्र देना होगा। मैक्रों ने यूरोपीय संघ द्वारा लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देने से किया था मना। 9 अगस्त से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 24 सितंबर को ली थी राष्ट्रपति पद की शपथ। रविवार को एजिएरिस, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सैन्य झड़प में 23 की मौत, 100 से अधिक घायल। नागोर्नो काराबाख इलाके के कारण दोनों देशों में काफी समय से टकराव। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने अजरबैजान द्वारा युद्ध की शुरुआत करने का किया दावा। अजरबैजान की सेना ने क्षेत्रीय राजधानी सेप्टेनकर्ट के रहायशी इलाकों पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:10 से हमले की शुरुआत, जिसकी जवाबी कार्रवाई में आर्मेनिया के सैनिकों द्वारा अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर व 3 ड्रोन को मार गिराने की बात कही। पाक ने अजरबैजान और तुर्की ने आर्मेनिया भेजी अपनी सेना। फ्रांस की साप्ताहिक व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के पूर्व कार्यालय के पास शुक्रवार को चाकू से हमला कर 2 को घायल करने वाले पाक व्यक्ति के पिता ने हमले पर कहा, उनके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, वह हमले से बहुत खुश है और उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने पर 2015 में भी हुआ था आतंकी हमला, जिसमें 12 की गई थी जान। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने बुधवार को कोरियाई शरद ऋतु फसल उत्सव चुसेक पर देशवासियों के लिए जारी वीडियो में कहा, हम एक कठिन समय में चुसेक मना रहे हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफल होगी और महामारी के पतन से अर्थव्यवस्था की रक्षा करेगी। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर के बख्तरबंद कोर केंद्र में स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जानकारी में कहा, एटीजीएम विस्फोटक प्रतिक्रिया बख्तर से सुरक्षित बख्तरबंद वाहनों को 1.5 से 5 किलोमीटर की रेंज में कर सकता है पराजित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलिना हुए कोरोना संक्रमित, राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी जानकारी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए देश के दोनों किनारों पर न्यूक्लियर डूम्सडे प्लान किया लॉन्च। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच तनाव और बढ़ा, रविवार से जारी है गोलीबारी। आर्मेनिया के उप प्रधानमंत्री तिरांग अविया ने युद्ध की जानकारी देते हुए कहा, रविवार से अब तक 1280 अजरबैजानी सैनिक मारे गए हैं और 2700 घायल हुए। साथ ही देश के 104 सैनिकों और 13 सिविलियन की मौत की भी दी जानकारी। अजरबैजान ने गोलाबारी में 19 नागरिकों की मौत के सिवा किसी भी तरह की सैनिक कैजुअल्टी की नहीं दी है कोई भी जानकारी। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से दोनों पक्षों से नागोर्नो-काराबाख इलाके के विवाद को बातचीत कर सुलझाने की अपील। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलस पशिनान और अजरबैजान नेता इल्हाम अलीवेस ने बातचीत के प्रस्ताव से किया इनकार। स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने कोरोना वायरस से न डरने की सलाह देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट में कहा, उन्हें और उनके परिवार को वायरस से कोई भी रिस्क नहीं है और न ही वो कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। वायरस को बस बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चीन के नेशनल डे परेड के मौके पर हांगकांग में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति ने आई स्टैंड विद इंडिया के नारों के साथ लहराया भारतीय झंडा तिरंगा। भारत के उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद देश के कई राज्यों से दुष्कर्म की खबरों के बाद सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। गुरुवार को तुर्की ग्रीस के बीच बढ़ते तनाव पर यूरोपीय संघ की बैठक में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पूर्वी भूमध्य सागर में दिसंबर से तुर्की के व्यवहार पर चेतावनी देते हुए कहा, अगर अपने उकसावे पर रोक नहीं लगाई तो लगाया जाएगा प्रतिबंध। इजरायल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शनिवार रात पुलिस ने अवैध तौर से प्रदर्शन कर रहे 38 लोगों को किया गिरफ्तार। अठारह सितंबर से 14 अक्टूबर तक लगे दूसरे लॉकडाउन से नाराज हो हजारों की संख्या में कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प के दौरान तेल अवीव के मेयर रोन हिल्दाई को भी लगी चोटें। जुलाई से सरकार विरोधी प्रदर्शन में कोरोना महामारी पर अंकुश के तरीकों से असहमत लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत में सुधार। 1 अक्टूबर को फर्स्ट लेडी मेलानिया समेत कोरोना पॉजिटिव होने पर हुए थे क्वारंटीन। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने बताया, डोनाल्ड ट्रंप को अब बुखार नहीं है, उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी पहले से ज्यादा है। शुक्रवार सुबह हम वास्तव में चिंतित थे, उन्हें तेज बुखार भी था और ऑक्सीजन स्तर भी तेजी से गिर रहा था। नागोर्नो-काराबाख इलाके में जारी युद्ध के बीच अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर आर्मेनिया ने किया हमला। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता सुसन स्टेफिया ने कहा, समूचे अग्रिम क्षेत्र में भारी लड़ाई जारी है। शनिवार को आर्मेनियाई सेना ने 3 विमानों को मार गिराया, जबकि अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनियाई सेना द्वारा नागरिक क्षेत्रों में गोलीबारी किए जाने की बात करते हुए किसी भी विमान को गिराए जाने से किया इनकार। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा, देश की सेना ने मदागिश शहर के 7 गांवों पर झंडा फहरा दिया है। 19 नागरिकों की मौत और 55 लोगों के घायल होने के सिवा किसी भी तरह की सैन्य हताहत की नहीं दी है जानकारी। पाकिस्तान, तुर्की, रूस के बाद फ्रांस भी युद्ध में शामिल। नागोर्नो-काराबाख इलाकों को लेकर 27 सितंबर से जारी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध। भारत में बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल अटल टनल रोहतांग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किया उद्घाटन। 6 अक्टूबर को अफगानिस्तान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल्ला 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे भारत। अफगानिस्तान के नारगरहार प्रांत के नानीखेल जिले में मस्जिद के पास हुए आतंकी हमले में 13 की मौत, 38 से अधिक घायल। नारगरहार प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता ने बम धमाके की जानकारी देते हुए कहा, धमाके के बाद कई हथियारबंद लोग प्रांतीय जिले की इमारतों में घुसना चाहते थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोका और साथ ही गोलीबारी में सभी आतंकियों की मौत। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है बम धमाके की जिम्मेदारी। लगातार भारी बारिश के कारण फ्रांस के नाइस शहर में आई बाढ़ में 9 की मौत। सरकार ने इटली के साथ जुड़ने वाले बॉर्डर पर किया रेड अलर्ट जारी। नाइस के मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोसी ने हालात की जानकारी देते हुए कहा, अल्पस मेरिटाइम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण 100 से अधिक घर डूब गए। बाढ़ में फंसे दर्जनों लोगों को दमकल कर्मियों की मदद से रात में ही बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। 4 अक्टूबर से पहले चरण में खुली मुस्लिम समुदाय की पाक जगह मक्का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगिट बाल्टिस्तान को 5 मेयर प्रांत बनाने के फैसले के खिलाफ पूरे देश में जारी विरोध प्रदर्शन। रविवार सुबह थाईलैंड के चोचेओंगसाओ में ट्रेन और बस के बीच हुई भिड़ंत में 17 लोगों की मौत, 65 से अधिक यात्री घायल। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस के दौरान किम जोंग उन ने देश में एक भी कोरोना केस न होने का किया दावा।
सैन्य परेड संबोधन में किम ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि देश में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। मैं इस आयोजन और यहां उपस्थित लोगों की बेहतर स्वास्थ्य को देखकर खुश हूं। मुझे धन्यवाद के अलावा कोई शब्द सूझ नहीं रहा। हमारी पार्टी के लिए यहां के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 35 दिनों में 10 मिसाइलों को किया सफल परीक्षण। शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग के साथ तेल अवीव के हमीबा स्क्वायर समेत देश के अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारी पिछले 4 महीनों से हर सप्ताह इस्तीफे की मांग के साथ कर रहे हैं सरकार विरोधी प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वामपंथी और अराजकतावादी बताया। ताइवान के राष्ट्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समूह चीन के विस्तार वाले अध्ययन के बारे में चिंतित है। जब तक बीजिंग के अधिकारी विरोधाभासों को हल करने और क्रॉस स्टेट संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं, हम भी सार्थक बातचीत को सुधारजनक बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नेशनल डे के मौके पर ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में चीन ने भेजा PLA-Y8 ASW लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद पहली बार अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सोमवार को फ्लोरिडा में स्वस्थ होने के बाद करेंगे पहली रैली। शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच 27 सितंबर से जारी था युद्ध। संघर्ष विराम लागू होने के बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान पर देश के कपान कस्बे के पास के इलाके में गोलीबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। तो वहीं अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया पर उसके टेरर और अदगाम क्षेत्रों में मिसाइलों से हमले करने का लगाया आरोप। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के आरोपों को किया खारिज। फ्रांस में DF-40 यात्री विमान और स्मॉल माइक्रोलाइट विमान में हुई टक्कर में 5 की मौत। अभी तक मरने वालों की नहीं हो सकी पहचान। इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना वायरस। अमेरिका में 10,000 उद्विलावों की संक्रमण से मौत। दुनिया भर में 3,74,54,199 लोग कोरोना से संक्रमित। दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक विमान आयरन का ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉयस राइस ने किया सफल परीक्षण। 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला आयरन साल के अंत में भर सकता है पहली उड़ान। फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2020 हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक हार्वे जेल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम को संयुक्त रूप से दिया गया। इस वर्ष वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम के संगठन को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट आइजनहावर के सुझाव के बाद 1962 में हुई थी शुरुआत। शुक्रवार को पाकिस्तान ने चीनी ऐप टिकटॉक को देश में किया बैन। जुलाई में ऐप को अवैध ऑनलाइन कंटेंट के सक्रिय मॉडरेशन के लिए एक प्रभावी तंत्र का विकास करने के लिए दिए थे निर्देश। रूस के वाचा खाड़ी में कैलकटस के बीच पर ऑक्टोपस, सील, केकड़े, मछलियों समेत अनेक समुद्री जीवों की मौत के कारण की जांच के लिए स्पेशल कमीशन का किया गया गठन। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्री जीवों की मौत प्रदूषण से हुई, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने और सैन्य परीक्षण के दौरान रॉकेट ईंधन लीक होने से हो रही मृत्यु। रविवार सुबह थाईलैंड के चोचेओंगसाओ में ट्रेन और बस के बीच हुई भिड़ंत में 17 लोगों की मौत, 65 से अधिक यात्री घायल। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस के दौरान किम जोंग उन ने देश में एक भी कोरोना केस न होने का किया दावा। सैन्य परेड संबोधन में किम ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि देश में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। मैं इस आयोजन और यहां उपस्थित लोगों की बेहतर स्वास्थ्य को देखकर खुश हूं। मुझे धन्यवाद के अलावा कोई शब्द सूझ नहीं रहा। हमारी पार्टी के लिए यहां के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 35 दिनों में 10 मिसाइलों को किया सफल परीक्षण। शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग के साथ तेल अवीव के हमीबा स्क्वायर समेत देश के अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारी पिछले 4 महीनों से हर सप्ताह इस्तीफे की मांग के साथ कर रहे हैं सरकार विरोधी प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वामपंथी और अराजकतावादी बताया।
ताइवान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समूह चीन के विस्तार वाले अध्ययन के बारे में चिंतित है। जब तक बीजिंग के अधिकारी विरोधाभासों को हल करने और क्रॉस स्टेट संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं, हम भी सार्थक बातचीत को सुधारजनक बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नेशनल डे के मौके पर ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में चीन ने भेजा PLA-Y8 ASW लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद पहली बार अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सोमवार को फ्लोरिडा में स्वस्थ होने के बाद करेंगे पहली रैली। शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच 27 सितंबर से जारी था युद्ध। संघर्ष विराम लागू होने के बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान पर देश के कपान कस्बे के पास के इलाके में गोलीबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। तो वहीं अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया पर उसके टेरर और अदगाम क्षेत्रों में मिसाइलों से हमले करने का लगाया आरोप। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के आरोपों को किया खारिज। फ्रांस में DA-40 यात्री विमान और स्मॉल माइक्रोलाइट विमान में हुई टक्कर में 5 की मौत। अभी तक मरने वालों की नहीं हो सकी पहचान। इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना वायरस। अमेरिका में 10,000 उद्विलावों की संक्रमण से मौत। दुनिया भर में 3,74,54,199 लोग कोरोना से संक्रमित। दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक विमान आयनवर्ड का ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉयल्स राइस ने किया सफल परीक्षण। 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला आयरवर्ड साल के अंत में भर सकता है पहली उड़ान। फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2020 हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक हार्वे जेल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम को संयुक्त रूप से दिया गया। इस वर्ष वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम के संगठन को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति dwight eisenhower के सुझाव के बाद 1962 में हुई थी शुरुआत। शुक्रवार को पाकिस्तान ने चीनी ऐप टिकटॉक को देश में किया बैन। जुलाई में ऐप को अवैध ऑनलाइन कंटेंट के सक्रिय मॉडरेशन के लिए एक प्रभावी तंत्र का विकास करने के लिए दिए थे निर्देश। रूस के वाचा खाड़ी में कैलकटस के बीच पर ऑक्टोपस, सील, केकड़े, मछलियों समेत अनेक समुद्री जीवों की मौत के कारण की जांच के लिए स्पेशल कमीशन का किया गया गठन। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्री जीवों की मौत प्रदूषण से हुई, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने और सैन्य परीक्षण के दौरान रॉकेट ईंधन लीक होने से हो रही मृत्यु। रविवार को थाईलैंड के चाचेओंगसाओ में बस और ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 18 की मौत, 40 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। भारत के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चीन की सहायता से प्रदेश में दोबारा बहाल हो सकता अनुच्छेद 370 और 35 से। भारतीय संसद में पारित होने के बाद 5 अगस्त 2019 को प्रदेश से हटे थे अनुच्छेद 370 और 35 से। 10 अक्टूबर को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने युआन प्रांत में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ की मुलाकात। रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कोरोना वायरस इम्यून यानी प्रतिरक्षित होने का किया दावा। व्हाइट हाउस के चिकित्सक शॉन कॉलन ने शनिवार को राष्ट्रपति से दूसरों को संक्रमित न होने की कही थी बात। हालांकि ट्रंप कब कोरोना नेगेटिव निकले इसकी नहीं दी गई है कोई भी जानकारी। लीबिया में आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए गए 7 भारतीय हुए मुक्त। तुनिशिया में भारतीय राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने दी जानकारी। त्रिपोली हवाई अड्डा जाते वक्त लीबिया के एसएस हैरिफ इलाके से 14 सितंबर को किया गया था अगवा। फ्रांस में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण दक्षिण पश्चिम में लियोन, ग्रेनोवॉल, सेंट एंटनी और उत्तर में लिली शहर में किया गया अलर्ट जारी। एक हफ्ते में 11.5% बढ़ी है देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटों में 2,78,013 नए मामलों के साथ दुनिया भर में 3,77,36,803 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। रविवार को स्पेन के राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल में हराकर जीता 13वां फ्रेंच ओपन और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब। अमेरिका के लुसियाना में हरिकेन डेल्टा के कारण 3.5 लाख लोगों के घरों की बिजली गायब। हरिकेन डेल्टा आने से लुसियाना और फ्लोरिडा में 2 वृद्ध व्यक्तियों समेत 3 की मौत। अफगान वायुसेना ने हेलमंद प्रांत के नवाय वरकजी जिले में तालिबान पर हमला कर उपराज्यपाल मावलवी गुफर को किया गिरफ्तार।
हमले में 20 से अधिक तालिबानी आतंकवादियों की हुई मौत। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्लास के दौरान पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर चर्चा करने पर बच्चे के पिता ने काटा इतिहास के अध्यापक का सिर। आरोपी की घटनास्थल से 600 मीटर की दूरी पर पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में मौत। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घटना की निंदा करते हुए कहा, हमारे हमवतन में से एक की आज हत्या कर दी गई क्योंकि उसने सिखाया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास करने या ना करने की स्वतंत्रता। हमले को फ्रांस को विभाजित ना करने दें। हमें नागरिकों के रूप में सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को चीन के बिगड़ते रवैये के खिलाफ कहा, हम मानवाधिकारों के समर्थन में मजबूती से खड़े रहेंगे, चाहे वो उइगर समुदाय की परेशानियों के बारे में हो या फिर हांगकांग में चिंताजनक स्थिति के बारे में या फिर चीन की बलपूर्वक कूटनीति के बारे में बात करना हो। कनाडा हमेशा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों समेत अपने उन सभी सहयोगियों के साथ है जो मानवाधिकारों के उल्लंघनों के प्रति चिंतित है। बृहस्पतिवार को कनाडा में चीन के राजदूत कांग पियो ने ओटावा को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कनाडा हांगकांग में रहने वाले अपने 3 लाख कनाडाई नागरिकों के बारे में और वहां कारोबार कर रही कंपनियों के बारे में सोचता है तो उसे चीन के हिंसा से लड़ने वाले प्रयासों में उसका सहयोग करना होगा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में गवादर के ओरमारा शहर में उग्रवादियों ने पाकिस्तानी तेल एवं गैस कर्मचारियों के काफिले पर किया हमला। हमले में अर्धसैनिक बल के 8 जवान समेत 15 लोगों की मौत। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट समेत एक नए उग्रवादी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने गुरुवार को नागरिक अधिकार संगठन मुस्लिम एडवोकेट्स को वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्रपति के रूप में मैं आपके योगदानों का सम्मान करूंगा और आपके विचारों के जरिए समाज से घृणा की जहर को निकालने का काम करूंगा। 3 नवंबर को होने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। गूगल ने 3000 यूट्यूब चैनल को किया बंद, चैनल में फेक कंटेंट डालने की वजह से किए गए बैन। शनिवार को न्यूजीलैंड में 24 साल बाद एक पार्टी को अकेले हुआ बहुमत हासिल। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी 400 सीटों से जीते चुनाव। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन लगातार दूसरी बार बनेंगी प्रधानमंत्री। 17 अक्टूबर को अजरबैजान के अधिकारियों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा में अर्मेनिया द्वारा सीजफायर तोड़ मिसाइल हमला करने का किया दावा। हमले में 12 नागरिकों की मौत और 40 अन्य के घायल होने की दी गई जानकारी। अजरबैजान के राष्ट्रपति के सहयोगी हिकमत हाजीव ने बताया, बैलिस्टिक मिसाइल अर्मेनिया के क्षेत्र से दागे गए थे, जबकि गांजा संघर्ष क्षेत्र से काफी दूर है। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर 12 दिनों तक दोनों देशों के बीच चला युद्ध 27 सितंबर को हुआ था शुरू। अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अरसुन होवानेसियान ने किसी भी तरह के हमले से किया इनकार। अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर की साइट का संयुक्त राष्ट्र अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने किया निरीक्षण। अप्रैल 2019 में रखी गई थी मंदिर की नींव। 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आपातकालीन बचाव कार्य बढ़ाने के लिए उसे बड़ी आपदा घोषित करने की दी मंजूरी। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की जानकारी देते हुए राज्य के गवर्नर गोविंद न्यूसम ने ट्वीट कर कहा, अभी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बात की। उन्होंने इसे बड़ी आपदा घोषित करने की अनुरोध को मंजूरी दे दी है। मैं उनकी त्वरित प्रतिक्रिया का आभारी हूँ। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से 41 लाख एकड़ जमीन हुई राख। शुक्रवार को कंधार पुलिस के पूर्व प्रमुख जनरल अब्दुल राजीव दूसरी वर्षी के मौके पर अपनी बात रखते हुए अफगान के उच्च परिषद के राष्ट्रीय सलाह प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा कि अमीराती तालिबान की वापसी किसी भी हालत में कबूल नहीं है, क्योंकि इससे देश में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और हिंसा से देश को शांति नहीं मिलेगी। देश में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डे क्रू ने परामर्श समिति की बैठक में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू सहित सख्त कदम उठाए जाने की घोषणा। दुनिया भर में 3 करोड़ 95 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। चीन के किंगदाओ शहर पोर्ट में इंपोर्टेड फ्रोजन समुद्री मछली की बाहरी पैकेजिंग पर मिला जीवित कोरोना वायरस। चीनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को बयान जारी करते हुए कहा, चीन के स्वास्थ्य प्रशासन ने चिंगदाओ बंदरगाह शहर में आयातित प्रशीतित समुद्री मछली के पैकेट की बाहरी सतह पर जीवित कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि की है। ये पहला मौका है जब प्रशीतित खाद्य पैकेट की बाहरी सतह पर जिंदा कोरोना वायरस मिला है।
अफगानिस्तान के पश्चिमी घोर प्रांत में रविवार को हुए कार बम हमले में 12 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल। भारत और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस के सीनियर रिसर्च फेलो लॉन्ग शिनचुन ने ग्लोबल टाइम्स के लेख में भारत को चेतावनी देते हुए लिखा, यदि भारत ताइवान की आजादी को समर्थन देता है तो चीन भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम और नागालैंड में अलगाववादी ताकतों को सपोर्ट करेगा। साथ ही चीन सिक्किम में चल रहे विद्रोह को भी समर्थन दे सकता है। भारत ने INS चेन्नई से सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस और ओडिशा से स्टैंड एंटी टैंक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत के जम्मू कश्मीर को बताया चीन का हिस्सा। रविवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक नितिन गोखले ने ट्विटर पर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान लोकेशन टैग करने पर जम्मू कश्मीर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना देखने के बाद ट्वीट कर लिखा, ट्विटर के दोस्तों, मैंने अभी हॉल ऑफ फेम से एक लाइव किया। हॉल ऑफ फेम की लोकेशन देते हुए सोचिए इसने क्या कहा, जम्मू कश्मीर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या तुम पागल हो? नवंबर में 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के वादे से पीछे हटते हुए सोमवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा, हम कोरोना वैक्सीन को लेकर बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हैं। टीकाकरण से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, विशेष रूप से हलाल और हराम मूल्य और गुणवत्ता के संबंध में। 2018 में इस्लामिक सिद्धांत को सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर रखते हुए इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल ने फतवा जारी कर खसरे के टीकों को हराम किया था घोषित। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने सेना द्वारा दक्षिण जबरवेल जिले के 13 और गांवों पर दोबारा कब्जा करने का किया दावा। सोमवार को राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ट्वीट कर लिखा, जेबरेल जिले के सोल्तानी, अमीरवली, हसन अली केशानली, कुमलब, हासली, ग्वासिन वैसली, नियाज कुल्लर, केसाल ममदली, साहत अली, हाजी इस्माइली और इसाक अली गाँव आजाद करा लिए गए हैं। जापान से वियतनाम को सैनिक गियर और प्रौद्योगिकी का निर्यात करने को लेकर जापानी प्रधानमंत्री योदे सुगा और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआफू सैद्धांतिक रूप से एक रक्षा समझौते पर हुए राजी। पेरिस में सैमुअल पेटी नाम के अध्यापक का सिर काट हत्या करने के विरोध में रविवार को लाखों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। क्लास में छात्रों के साथ पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर चर्चा करने से नाराज 18 वर्षीय युवक ने सिर काट की थी अध्यापक की हत्या। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने ट्वीट कर लिखा, आप हमें डराए नहीं, हम डरे नहीं हैं, आप हमें बांट नहीं सकते, हम लोग फ्रांस हैं। कम सैलरी के कारण प्रेस इस्तीफा दे सकते यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। 10 दिनों बाद पाकिस्तान ने हटाया चीनी ऐप टिकटॉक से बैन। नाइजीरिया में मंगलवार को 2 जेलों पर हथियारों से लैस भीड़ द्वारा हुए हमले में लगभग 2000 कैदी हुए फरार। पिछले 2 सप्ताह से पुलिस बर्बरता के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद अधिकारियों ने नाइजीरिया के लागोस शहर में 24 घंटे का लगाया कर्फ्यू। लागोस के राज्य गवर्नर बाबीजिडे सांवो-ओली ने ट्वीट कर कहा, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ये प्रदर्शन हमारे समाज की सलामती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। नेपाली पेंशन धारकों के लिए नेपाल के धारचूला और भारत के धारचूला को जोड़ने वाले धारचूला झूला को बुधवार से शुक्रवार 3 दिनों के लिए गया खोला। भारत में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में कथित तौर पर हुई हेराफेरी की भारत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो करेगी जांच। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ ब्रिटेन के अखबारों में विज्ञापन देने की लगाई रोक। पाकिस्तान में जबरन धर परिवर्तन मामलों पर गौर करने के लिए बनी संसदीय कमेटी के अध्यक्ष अनवारुल हक काकर ने कहा, देश जबरन धर्मांतरण से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी को नहीं कर सकता पूरा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की बौद्धिक संपदा नियमों से संबंधित सुझावों पर विश्व संगठन के प्रमुख ट्रेडर्स ने हिंदी में ट्वीट कर लिखा, धन्यवाद भारत और दक्षिण अफ्रीका। बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर कोविड-19 के संदर्भ में पुनः विचार के सुझाव के लिए, ताकि वैक्सीन, दवा आदि कम दाम पर उपलब्ध कराई जा सके, ये एक सराहनीय कदम है। अमेरिका में गर्भवती महिला की हत्या कर बच्चे का अपहरण करने वाली महिला लिसा मोंटगोमेरी को सुनाई गई मौत की सजा। 8 दिसंबर को जहर का इंजेक्शन लगाकर दी जाएगी सजा। 2004 में अमेरिका के मिसौरी राज्य में गर्भवती महिला बॉबी जो स्टीनन की हत्या करने के बाद पेट चीरकर आरोपी महिला मोंटगोमेरी ने उसके अजन्मे बच्चे का किया था अपहरण। करण अनवीसा ने बुधवार को दी जानकारी। घटना के बाद भी परीक्षण रहेगा जारी।
मामले पर ऑक्सफोर्ड ने बयान जारी कर कहा, सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के बाद नैदानिक परीक्षण की सुरक्षा के बारे में चिंता की कोई बात नहीं। दुनिया भर में 24 घंटों में 4,37,441 नए मामलों के साथ 4,14,62,939 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। चीन के हेलोजियांग प्रांत में नूडल सूप पीने से एक ही परिवार के 9 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार लगभग साल भर फ्रिज में रखे नूडल्स में बॉन्क्रेटिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने से हुई सभी की मौत। चीन के झेजियांग प्रांत में ब्लाइंड डेट पर पहुंचे 29 वर्षीय लियू 19,800 युआन यानी 2,17,828 रुपए का बिल देखने के बाद डेट को बीच से छोड़कर भागा। युवक की उदारता को परखने के लिए गर्लफ्रेंड अपने 23 रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पहुंची थी डेट पर। बोलीविया में हवाई अड्डा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उड़ानें रद्द होने से फंसे सैकड़ों यात्री। आर्मेनिया के खिलाफ आरोपों के दौरान अजरबैजान ने दिखाए आर्मेनिया के जब्त ट्रक। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा, अभी किसी भी प्रकार की कूटनीति संबंधों की नहीं है कोई भी संभावना। इजराइल की गांजा पट्टी में मिली 65 किलोमीटर लंबी सुरंग, आतंकी संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने की आशंका। रूस में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद भी देश में लॉकडाउन न होने का राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन जारी। राजशाही के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान स्ट्रीट फूड कारोबारियों को बड़ा मुनाफा। राजशाही में सुधार, प्रधानमंत्री प्रयुत आन-चोखा को पद से हटाने के साथ नया संविधान और चुनाव की मांग को लेकर 20 सितंबर से सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप और बाइडेन के बीच होने वाली दूसरी बहस की तैयारी पूरी। 3 नवंबर को होने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भारत में 100 भारतीय वॉलंटियर्स पर किया जाएगा परीक्षण। फ्रांस में 24 घंटे में 41,622 नए मामले आने के बाद प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने देश में बढ़ाया नाइट कर्फ्यू। गुरुवार को देश में 882 नए कोरोना मामले मिलने के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री मितोस्की ने राजधानी एथेंस समेत कंटेनमेंट जोन में लगाया नाइट कर्फ्यू। दुनिया भर में 4,19,67,587 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच हुई दूसरी बहस में बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, जो कोरोना महामारी को नियंत्रण न करने के लिए जिम्मेदार है, जो बड़ी संख्या में मौतों के लिए जिम्मेदार है, उसे अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बाइडेन के कटाक्ष में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम इससे मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन आने वाली है, यह तैयार है, कुछ हफ्तों में इसका ऐलान होगा, इसको डिलीवर किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन कुछ ही हफ्तों में उपलब्ध होगी, लेकिन ये साल के अंत तक जरूर होगी। कोरोना वायरस महामारी के लिए एक बार फिर से चीन को दोषी ठहराते हुए ट्रंप ने कहा, यह मेरी गलती नहीं है कि कोरोना अमेरिका में आया, ये सब चीन की गलती है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गुरुवार रात दक्षिणी इजराइल में दागे 2 रॉकेट। एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ आतंकी रॉकेट हमला। इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने एक रॉकेट को बीच में रोक किया ध्वस्त, जबकि खुले इलाके में गिरे दूसरे रॉकेट से किसी भी तरह के जान माल की नहीं हुई है कोई भी हानि। पाक अधिकृत कश्मीर के अध्यक्ष सरदार मसूद खान ने भारत पर व्यंग करते हुए कहा, कश्मीर पर अपने अवैध कब्जे को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र एवं कश्मीरियों को बातचीत की प्रक्रिया से बाहर करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता का इस्तेमाल किया गया। इसलिए पाकिस्तान को यह सिद्धांत अपनाना चाहिए कि भारत के साथ वार्ता संयुक्त राष्ट्र के तहत ही हो। भारत के बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान वोट के बदले मुफ्त वैक्सीन देने का किया वादा। दिसंबर से दुनिया भर में गूगल का गूगल प्ले म्यूजिक फीचर होगा समाप्त। कंपनी न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में सितंबर से ही कर चुकी है सेवा बंद। जापान और ब्रिटेन ने वेबसाइट समझौते पर आधिकारिक तौर से किया हस्ताक्षर। कैलिफोर्निया में भारतीय अमेरिकी को मानव तस्करी के आरोप में 188 महीने की जेल की सुनाई गई सजा।
चीन से आने वाली पीली धूल में घातक कोरोना वायरस की डर की वजह से उत्तर कोरिया ने अपने लोगों को घरों के अंदर रहने की दी सलाह। प्योंगयांग में रूसी दूतावास ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा, DPRK के विदेश मंत्रालय ने राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कड़ी सलाह दी कि वे अंदर ही रहें और पूरे दिन खिड़कियां खोलने से बचें। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को हमेशा के लिए किसी भी चैट को म्यूट करने का दिया नया फीचर। भारत और अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, हम किसी को भी चीनी क्षेत्र के अतिक्रमण या उसे बांटने की अनुमति नहीं देते। अगर चीन के सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया गया या चीनी क्षेत्र को जबरन तोड़ने की कोशिश की गई तो हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। तीसरी 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 26 और 27 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे भारत। अमेरिका की आपत्ति के बावजूद तुर्की ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का किया परीक्षण। परीक्षण पर सफाई देते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने कहा, तुर्की का खरीदे गए सिस्टम को टेस्ट करने का पूरा अधिकार है। अमेरिका इसके लिए हमें नहीं रोक सकता। उसकी बात मानना हमारी बाध्यता नहीं है। नाइजीरियन पुलिस की बर्बरता के खिलाफ चले विरोध प्रदर्शन में सैनिक, पुलिस अधिकारियों समेत 69 नागरिकों की गई जान। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने पूर्व नेताओं के साथ अशांति को समाप्त करने के लिए आपात बैठक में की मृतकों की घोषणा। स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड को हटाने की मांग के साथ 7 अक्टूबर से देश में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। भारत की बायोटेक 26,000 वॉलंटियर पे करेगी कोवैक्सीन के तीसरे चरण का मानव परीक्षण। रूस के दावे अनुसार आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में 5,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। ऑस्ट्रेलिया मध्य पूर्व की बजाय एशिया प्रांत में करेगा अपनी नौसेना तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव की तीसरी बहस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दिए गए बयान के बाद हाउडी मोदी हैशटैग किया ट्रेंड। बहस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए ट्रैफिकिंग किंग और गंदी हवा का बताया था देश। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव की तीसरी बहस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदा देश बताया है। इस तरह से अपने मित्रों के बारे में बात नहीं की जाती है और इस तरह से जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना भी नहीं किया जाता। बहस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, चीन को देखो वो कितना गंदा है, रूस को देखो, भारत को देखो वहाँ की हवा कितनी गंदी है। कैमरून में मदर फ्रांसिस्का मेमोरियल कॉलेज पर आतंकी हमले के दौरान फायरिंग में 8 छात्रों की मौत, 12 घायल। कुंभा समुदाय के डिप्टी परफेक्ट अली उनागो ने हमले की जानकारी देते हुए कहा, 6 छात्रों को बेहद करीब से गोली मारी गई, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही पश्चिमी कैमरून में सेना के साथ लड़ रहे अलगाववादी संगठन को हमले के लिए बताया जिम्मेदार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ट्रेनिंग सेंटर के बाहर किए गए बम विस्फोट में 18 की मौत, 57 घायल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में असफल होने पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का लिया गया फैसला। फैसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान को FATF की काली सूची में धकेलने की भारत की योजना विफल होगी, क्योंकि देश ने वैश्विक धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण निगरानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। ईरान के चाबार पोर्ट से संबंधित 18 ईरानी बैंकों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों से भारतीय नहीं होंगे प्रभावित। रिपोर्ट के अनुसार राजनयिक चैनलों द्वारा 12 अक्टूबर को ट्रंप प्रशासन ने वॉशिंगटन से नई दिल्ली भेजा था संदेश। सोमवार से शुरू होगी भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक। भारत की बिलासपुर लेह रेल लाइन के सर्वे के लिए तुर्की के सीनियर जियोलॉजिस्ट की टीम नवंबर के पहले हफ्ते जाएगी भारत। फिलाडेल्फिया में आयोजित चैट इवेंट इंडियन वॉइसेस फॉर ट्रंप के दौरान रिपब्लिकन पार्टी की राजनेता निकी हेली ने चीन को अमेरिका का बताया सबसे बड़ा दुश्मन। आयोजन के दौरान निकी हेली ने कहा, अभी चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, एक बड़ा राष्ट्रीय खतरा है। जो डील राष्ट्रपति ने की है, इससे न केवल हमारे लिए बेहतर डील की, बल्कि बौद्धिक संपत्ति के मामले में चीन को नजर में रखा। FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अलकायदा के दूसरे कमांडर अबू मोहसिन अल मसरी को अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने गजनी प्रांत में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान किया ढेर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई ट्वीट कर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर इस्लाम पर हमला करने का लगाया आरोप।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में कक्षा में पैगंबर मोहम्मद की कार्टून पर चर्चा करने से नाराज चेचन मूल के 18 वर्षीय युवक ने इतिहास के अध्यापक पेटी का गाटा गला। राष्ट्रपति मैक्रोन ने घटना को इस्लामोफोबिया का बताया था नतीजा। मैक्रोन की टिप्पणियों के बाद जॉर्डन, कुवैत, कतर समेत मध्य पूर्व देशों में फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार का किया गया आह्वान। रविवार को नागोर्नो काराबाख इलाकों को लेकर अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर छिड़ी जंग। आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख के स्थानीय अधिकारियों ने अज़रबैजानी सेना पर ऑस्केरन और मार्टूनी इलाके पर बमबारी करने के लगाया आरोप। अज़रबैजान सभी आरोपों से इनकार करते हुए आर्मेनियाई सेना द्वारा युद्ध स्थल छोड़े जाने की मांग के साथ संघर्ष विराम लागू करने के लिए हुआ राजी। शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ युद्ध विराम पर की थी बातचीत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एथनोम ने कोरोना वायरस महामारी पर न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हम कोविड-19 महामारी के एक नाजुक मोड़ पर हैं, विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में। अगले कुछ महीने बहुत ही टफ होने वाले हैं और कुछ देश खतरनाक ट्रैक पर हैं। सभी देशों से टेड्रोस एथनोम अनुरोध करते हुए बोले, हम नेताओं से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं ताकि भविष्य में अनावश्यक मौतों को रोका जा सके, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को कोलैप्स होने से बचाया जा सके और स्कूलों को फिर से बंद ना करना पड़े। जैसे मैंने फरवरी में कहा था कि ये कोई ड्रिल नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अध्यापक की मौत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के बयान के बाद उन्हें अपनी दिवांगी जांच करने की दी सलाह। तुर्की के कासेरी में भाषण के दौरान एर्दोगन ने कहा, मैक्रो कहे जाने वाले इस व्यक्ति की मुसलमान और इस्लाम के साथ क्या समस्या है। मैक्रो को मानसिक इलाज करवाने की जरूरत है। अब किसी राष्ट्र प्रमुख को क्या ही कहा जा सकता है जो धर्म की स्वतंत्रता को ही नहीं समझता। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का 78 वर्ष की उम्र में हो निधन। 2014 में दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में थे भर्ती। ली की मौत पर कंपनी ने बयान जारी कर कहा, सैमसंग में हम सभी ली को कभी भूल नहीं पाएंगे। हमने उनके साथ जो यात्रा साझा की है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने नेपाल के पुराने मानचित्र इस्तेमाल करते हुए दशहरे की दी शुभकामनाएं। भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाने वाले मानचित्र का प्रयोग न करने पर देश में हो रही आलोचना। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरोपों को खारिज करते हुए संबोधित मानचित्र के छोटे आकार के कारण तीनों इलाके न दिखने की कही बात। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 101 से 123 तक के हिस्से में 101 एवेन्यू को पंजाब एवेन्यू का दिया गया नाम। नगर परिषद सदस्य एडविन एडम्स ने 23 अक्टूबर को किया था उद्घाटन। एडम्स ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा, इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली के सबसे बड़ा योगदान देने वाले इस दक्षिणी एशियाई समुदाय को कहीं रेखांकित नहीं किया गया था और न ही मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इस स्ट्रीट के नामांकन के बाद उनको अलग पहचान मिलेगी। ये पंजाबी समुदाय की मेहनत है कि 101 एवेन्यू को पंजाब एवेन्यू का नाम दिया गया। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के पहले फैक्ट शीट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनकर उभरने का अमेरिका स्वागत करता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आगामी कार्यकाल के दौरान उसके साथ निकटता का काम करने को भी उत्सुक है। रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली के परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा और प्रतिबंध लगाए जाने की चेतावनी पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा, जब हमने F-35 की शुरुआत की थी तब भी आपने हमें धमकी दी। आपने कहा था F-400 को रूस वापस भेज दो, लेकिन हम कोई काबिल देश नहीं है, हम तुर्की हैं। पेरिस में अध्यापक की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के विवाद बयान पे तुर्की की विदेश नीति के मुखर आलोचक ने कहा, फ्रांस की बागडोर जिनके हाथ में है वह राह से भटक गए हैं। वह सोते जागते बस एर्दोगन के बारे में ही सोचते हैं। आप अपने आप को देखें कि आप कहां जा रहे हैं। मैक्रो के विवादित बयान के बाद अरब देशों समेत कई इस्लामिक देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग। फ्रांसीसी उत्पादों की बहिष्कार की मांग के बाद ट्विटर पर #बाइकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट और #मैक्रोन द डेविल किया ट्रेंड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इस्लामोफोबिक कंटेंट पर रोक लगाने की मांग के साथ फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग को लिखा पत्र। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन परीक्षण के दौरान बुजुर्गों में भी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने में हुई कामयाब। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 37 लाख के पार। म्यांमार में भारत समर्थित कनाडा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के निकट इलाकों में हुए आतंकवादी हमलों के पीछे चीन का आ रहा नाम।
उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी और म्यांमार सेना के बीच बीते 1 साल में 600 से अधिक बार हो चुका है टकराव। पाकिस्तान के पेशावर में दीर कॉलोनी में मदरसे में हुए बम धमाके में 7 बच्चों की गई जान, 70 लोग घायल। भारत के उत्तर प्रदेश में 3 साल की बच्ची की जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर से भोपाल स्टेशन तक नॉनस्टॉप दौड़ी भारतीय रेलवेज की राप्ती सागर एक्सप्रेस। भारत के उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर 3 साल की बच्ची के अपहरणकर्ता को पकड़ने के लिए प्रशासन ने ट्रेन को नॉनस्टॉप चलाने का लिया था फैसला। बुधवार को ताइवान के नेशनल चुंगशांग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जमीन से हवा पर वार करने वाली 2 मिसाइलों का किया परीक्षण। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर मौजूद गड्ढों में से एक क्लेरियस क्रेटर में पानी मिलने का किया दावा। रिपोर्ट्स के अनुसार 2009 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 1 के जरिए चांद पर खोजा था पानी। भारत और अमेरिका के बीच हुई तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समेत 5 समझौते पर लगी मोहर। पाकिस्तान के पेशावर में दीर कॉलोनी के मदरसे में हुए बम विस्फोट में 7 बच्चों की मौत, 70 लोग घायल। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के बाद भड़के इस्लामिक देशों में बांग्लादेश भी हुआ शामिल। राजधानी ढाका में 40,000 से अधिक लोगों ने निकाली रैली। फ्रांस विरोधी प्रदर्शनों पर फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा, बहिष्कार की बेबुनियाद बातें अल्पसंख्यक समुदाय का सिर्फ एक कट्टर तबका ही कर रहा है। कुवैत, जॉर्डन और कतर में कई दुकानों से हटाए गए फ्रांसीसी उत्पाद। लीबिया, सीरिया और गाजा पट्टी में भी शुरू हुआ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग विंग ने कहा, पोम्पियो चीन के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, यूएस चीन के साथ शीत युद्ध का विचार त्याग दे और साथ ही चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच कलह का बीज बोना बंद करे। एफबीआई के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में खरीदे गए हथियार। सिर्फ जून 2020 में 39 लाख लोगों ने खरीदी बंदूकें। वहीं ब्लैक लीफ मैटर्स आंदोलन के दौरान अमेरिका में 2 करोड़ 83 लाख खरीदी गई थी बंदूकें। अमेरिका के मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार देश में इस साल हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 200 से अधिक बार हुई हिंसक घटनाएं। तुर्की और फ्रांस के बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस अथॉरिटीज ने उत्तर पूर्वी पेरिस में स्थित पैंटीन मस्जिद को किया बंद। मस्जिद की बिल्डिंग के बाहर नोटिस पर फ्रेंच अथॉरिटीज ने लिखा, सरकार की तरफ से इस्लामिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान कारोबार एवं निवेश फोरम की शुरुआत करते हुए पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, हमारी सरकार अफगानिस्तान के कारोबारी समुदाय के साथ संबंधों को विकसित करने के प्रयास कर रही है ताकि दोनों देशों को एक दूसरे के अनुभवों का लाभ मिल सके, व्यावसायिक एवं आर्थिक संबंधों को गति मिल सके। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत किए जाएंगे, चाहे पड़ोसी देश में सत्ता किसी की भी हो। बुधवार को 10वें भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्त संवाद के तहत दोनों देशों ने कोरोना वायरस पर संयुक्त अध्ययन के लिए की नई साझेदारी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते फ्रांस में लगाया गया लॉकडाउन। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने देश के 16 राज्यों के गवर्नरों को आंशिक लॉकडाउन की घोषणा करने के दिए निर्देश। कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ बर्लिन के ब्रांडनबर्ग गेट क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात के दौरान मालदीव में अमेरिकी दूतावास खोलने का किया ऐलान। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,47,42,599 पहुंचा। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता में भारत चीन सीमा विवाद पर हुई चर्चा पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेंगबिन ने कहा, भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में उसका सीमा गतिरोध एक द्विपक्षीय मुद्दा है। सीमा पर स्थिति अब सामान्य तौर पर स्थिर है और दोनों पक्ष प्रासंगिक मुद्दों का वार्ता के जरिए समाधान कर रहे हैं। अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति क्षेत्र के साझा हितों के विपरीत है और हम अमेरिका से इसे रोकने का आग्रह करते हैं। पिछले 3 महीनों से पेरिस स्थित पाक दूतावास में खाली पड़े राजदूत पद से पाकिस्तान ने अपने राजदूत को वापस बुलाने के लिए जारी किया प्रस्ताव। पाकिस्तानी संसद में फ्रांस विरोधी निंदा प्रस्ताव समेत पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांस से अपने राजदूत मोइन उल हक को वापस बुलाने का प्रस्ताव किया था पारित, जबकि 3 महीने पहले राजदूत के फ्रांस से चीन ट्रांसफर होने के बाद से खाली पड़ा है पद। पेरिस के अध्यापक की हत्या के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयान के बाद उनके खिलाफ इस्लामिक देशों में चल रहे विरोध प्रदर्शन में भारत ने फ्रांस का दिया साथ।
ब्रिक्स देशों के छठे संसद मंच में चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति की अध्यक्ष ली चेनसू ने बताया कि कोविड-19 महामारी के साथ संघर्ष में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में भारी रणनीतिक उपलब्धियां हासिल हुई। 2020 में चीन की जीडीपी में 0.7% की वृद्धि हुई, जो कि इस समय सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने वाला प्रमुख आर्थिक समुदाय है। साथ ही एकजुटता और सहयोग को महामारी के मुकाबले का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया। हांगकांग व्यापार संघ के सीईओ लोंग चाइची ने एक साक्षात्कार में कहा, हांगकांग और मुख्य भूमि का आर्थिक संपर्क अत्यधिक घनिष्ठ होने के साथ हांगकांग 5 वर्षीय योजना को अत्यधिक महत्व दे रहा है। व्यापार संघ के अधिकांश सदस्य हांगकांग से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर सकारात्मक रूप अपनाते हैं और बहुत कम सदस्य ही देश छोड़ने की इच्छा रखते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के चीन पर आक्रामक बयानों पर कोलंबिया स्थित चीनी दूतावास ने एलियन बनाम प्रेडेटर की छवि ट्वीट करते हुए लिखा, क्षमा करें मिस्टर पोम्पियो, हम चीन श्रीलंका मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने में व्यस्त हैं। आपके एलियन बनाम प्रेडेटर गेम से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीनी सरकार को कहा था शिकारी। 2 नवंबर से जर्मनी में लगेगा आंशिक लॉकडाउन। फ्रांस के नीस शहर में नोट्रे-डेम के पास हुए चाकू हमले में 3 की मौत, जिसमें से एक महिला का गला काट की गई हत्या। नीस के मेयर क्रिश्चियन एस्टोर्सी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, संदिग्ध हमलावर बार-बार अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा था। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से यह हमला हुआ उससे इसके आतंकी हमले होने के संकेत मिलते हैं। फ्रांस में हुए हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं नीस के एक चर्च में हुए नृशंस हमले के साथ फ्रांस में हाल में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। हमारी संवेदना इन हमलों में पीड़ितों के परिवारों और फ्रांस की जनता के साथ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। नीस में हुई घटना के बाद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने विवादित बयान देते हुए मुसलमानों को गुस्सा करने और लाखों फ्रांसीसी लोगों को मारने का अधिकार होने की बात कही। हालांकि बाद में उनके भड़काऊ बयान वाली ट्वीट को ट्विटर द्वारा सोशल मीडिया साइट से हटा दिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अध्यापक का गला काटकर हुई हत्या के बाद इस्लामिक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बराक सिटी को बंद करने पर सफाई देते हुए फ्रांस के गृह मंत्री गुरेलार्ड डार्मेनियन ने कहा कि बराक सिटी फ्रांस में नफरत और इस्लामिक कट्टरपंथ फैला रहा था। 26 देशों में करीब 20 लाख लोगों के लिए काम करती है इस्लामिक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बराक सिटी। G20 की अध्यक्षता के मौके पर सऊदी अरब द्वारा जारी नोट पर भारत ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे ठीक करने के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए कहा। नए 20 रियाल के नोट पर प्रिंट किए गए वैश्विक मानचित्र पर जम्मू कश्मीर और लेह को भारत से दिखाया गया अलग। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए एक साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आप जिस बैंक नोट का जिक्र कर रहे हैं उसे हमने देखा, जिसमें भारत की सीमाओं का गलत चित्रण किया गया है। नोट को सऊदी अरब की मॉनेटरी अथॉरिटी ने 24 अक्टूबर को सऊदी द्वारा G20 की अध्यक्षता करने के अवसर पर जारी किया था। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि संघ शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूर्ण हिस्सा भारत का एक अभिन्न अंग है। नोट में पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान सहित पीओके को पाक के मानचित्र से किया गया अलग। भारत के जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के बाइकेपुरा इलाके में आतंकवादी हमले में स्थानीय युवा विंग नेता सहित 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की गई जान। आर्मेनिया की प्रथम महिला अन्ना हाकोबयान समेत 13 महिलाएं नागोर्नो काराबाख इलाके की रक्षा के लिए ले रही हैं सैन्य प्रशिक्षण। अन्ना ने सोशल मीडिया पर सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए लिखा, ना तो उनका देश और ना ही उनकी गरिमा दुश्मनों के सामने झुकने के लिए तैयार है। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल के इकबाल मैदान में मैक्रो को अपने बयानों पर माफी मांगने की मांग के साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर स्थानीय विधायक आरिफ मसूद समेत 2000 लोगों पर किया गया केस दर्ज। मुल्क हिंदुस्तान खड़ा हो चुका और ऐलान करता है कि नबी की गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रवार को तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर 7.0 तीव्रता का आया भूकंप। तुर्की में 13 लोगों की गई जान, 300 से अधिक घायल। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दी दस्तक, तो वहीं तुर्की के इज़मिर में कई जगहें गिरी इमारतें। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने ट्वीट कर कहा, अब तक हमें 6 ध्वस्त इमारतों के बारे में जानकारी मिली है। भूकंप के कारण बोरनवा और बेराकली शाह में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य के लिए कई टीमें अलग अलग शहरों में काम कर रही हैं।
पाकिस्तान के सर्वोच्च धार्मिक संगठन इस्लामिक विचारधारा परिषद ने पाक के सैदपुर गांव में स्थित प्राचीन मंदिर और धर्मशालों को इस्लामाबाद के हिंदू समुदाय को सौंपने का किया फैसला। संविधान और 1950 में हुए लियाकत नेहरू समझौते के आधार पर हुई बैठक में संगठन ने कहा, शरिया में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पाकिस्तान या फिर इस्लामाबाद के किसी भी हिस्से में नया हिंदू मंदिर नहीं बनाया जा सकता। लोग बिना पढ़े ही शरिया के आधार पर विरोध जता रहे हैं, जबकि मंदिर के निर्माण पर कोई भी संवैधानिक अथवा शरिया प्रतिबंध नहीं है। साथ ही सभी मंदिर जिस पे मुसलमानों ने कब्जा किया उनको वापस सौंपने के दिए निर्देश। फ्रांस के नीस शहर के चर्च में हुए हमले पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट कर लिखा, हम एक परिवार हैं, कठिन समय में संयुक्त हैं। हमारे मूल्यों की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं सभी की एकता का आह्वान करता हूं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के पुतले का सिर काट लगाई आग। साथ ही फ्रांसीसी दूतावास में घुसने की कोशिशें। इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए अपमानजनक सजा की तैयारी कर ली है। साथ ही फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की भी की अपील। अमेरिका की फ्लोरिडा के टैंपा में गुरुवार को रैली के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं जब तक राष्ट्रपति हूँ तब तक अमेरिका समाजवादी देश नहीं बनेगा। ये चुनाव अमेरिकी ड्रीम और समाजवादी त्रासदी के बीच है। हम आपके सहयोग से मार्क्सवादियों और समाजवादियों को परास्त करने जा रहे हैं। हम अमेरिकी कामगारों के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति की राजनीति के इतिहास में सबसे बेकार उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। फ्लोरिडा के टैंपा में चुनावी रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बाइडेन ने कहा, ट्रंप ने संक्रमण फैलाने के लिए ही अभी यहाँ कार्यक्रम किया। वे सिर्फ कोरोना वायरस फैला रहे हैं, वे अलगाव और कलह फैला रहे हैं। शुक्रवार को भारत की बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने जहाज रोधी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन के आखिरी दिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5वीं प्लानिंग सेक्शन डॉक्यूमेंट 2035 तक का लॉन्ग टर्म प्लान किया पेश, जिसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पद पर रहने की शुरू हुई है शंका। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।